पवन सिंह को पसंद होता था वो खाना आप उनके लिए पैक कर देती थी। नौकर चाकर तो होंगे, जब वो आते थे लेट नाइट शूटिंग खत्म करके तो आप जगी रहती मंचूरियन बना। मुझे नहीं भी पता होता था, हाँ, तो मैं यूट्यूब से सर्च कर करके वो चीज़ें बनाती थी। 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, 4 बज जाता था, कभी 5 बज जाते थे, कभी कभी तो ऐसे होते थे कि सुबह के 6 और 7 बज जाते थे सोने में। अम्मा और इनके बड़े भाई ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। वो महिला जिसने एक आवाज़ उठाई और कुछ लोगों को कहीं ना कहीं कहा जाए कि पेट में दर्द होने लगा, वो दर्द लगता है कि उनके घर में कहीं ना कहीं कहा जाए कि बहन और माँ का सम्मान या पिता का सम्मान कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ज्योति, जिसके लिए उसके पिता ने एक ख्वाब देखा कि मेरी बेटी के लिए एक राजकुमार आएगा और घोड़ी पे सवार होके ले जाएगा, वो राजकुमार भी उन्होंने लाया। नाम है पवन सिंह। कुछ चीज़ों के कारण पवन सिंह और इनकी बीच की दूरियां बढ़ी, और वो दूरियां क्या थी वो आप भी जानते हैं। 5 महीने आप अपने पति के साथ एक फ्लैट में रही और उनकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को आपने बखूबी निभाया। आपको वो दिन याद है जब आप फ्लैट में रहती थी, उनके एक इशारे पे सब कुछ किया करती थी। ऐसा क्या क्या काम वो करते थे जो आप उसके लिए 4-4 बजे रात तक जगी रहती थी? उनके शेड्यूल जो उनका था, लेट नाइट तक उनकी शूटिंग चलती थी। वो आते थे लेट नाइट, घर पे वापस आते थे तो उन्हें खाना वाना गर्म, मतलब जो एक बीवी का फ़र्ज होता है ना, वो मैंने किया है। और लगभग 3 साल तक हम लोगों ने चीज़ें वो किया। उसमें जैसे 10 दिन मैं ससुराल में रही और फिर हमारी लड़ाई हो जाती थी, फिर मुझे घर पहुंचा जाता था। 5 महीने में क्या उतार चढ़ाव रहा आपकी ज़िंदगी में? उनका शेड्यूल होता था कि जैसे मैं सुबह उठूं, मुझे मेरा इतने बजे तक ब्रेकफास्ट तैयार हो जाना चाहिए। मैं वॉशरूम में जाऊं तो मेरी चीज़ें वेल मेंटेन मिलनी चाहिए। मैं वॉशरूम से निकलूं तो मेरी चीज़ें मेरे सामने होनी चाहिए, जो यूज़ करता हूं मैं। जब वो आते थे लेट नाइट शूटिंग खत्म करके तो आप जगी रहती थी? हाँ, लेट नाइट जब भी आते थे तब तक मैं जगी रहती थी। और जगने के बाद वो खाना खाते थे, फिर उसके बाद कब सोने का मौका मिलता था? लगभग रोज़ का शेड्यूल था। 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, 4 बज जाता था, कभी 5 बज जाते थे, कभी कभी तो ऐसे होते थे कि सुबह के 6 और 7 बज जाते थे सोने में। फिर उसके बाद उठते हुए तो फिर आप ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रेडी होती थी? जी। मुंबई फ्लैट में रहती थी और नौकर चाकर तो होंगे? एक दीदी आती थी जो बर्तन झाड़ू पोछा करती थी, और बाकी खाना आप खुद बनाती थी? खाना मैं खुद बनाती थी। जो पवन सिंह को पसंद होता था वो खाना आप उनके लिए पैक कर देती थी? जी, उनका कॉल आता था। क्या पसंद होता था? पता नहीं, उनकी जो भी फरमाइशें हुई मुझे, मतलब जो फरमाइश उन्होंने की आपने तैयार कर दिया? जी, मैं मतलब शादी करके गई तो इतना मुझे कुकिंग का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। नॉर्मली हाँ, दाल चावल जो नॉर्मल होते हैं वो बना लेती थी, लेकिन इतना आइडिया नहीं था। पर वो जो बोलते थे ना कि हाँ ये चीज़ें मुझे खानी है, तो मंचूरियन बना, मुझे नहीं भी पता होता था, हाँ, तो मैं यूट्यूब से सर्च कर करके वो चीज़ें बनाती थी। मतलब अब की सारी ज़रूरतों को आप पूरा करती थी? मेरे अकॉर्डिंग मैंने किया है। अब सामने वाले की नज़र में कहाँ कमी है, क्या है, अब वो आके बताएं तब तो पवन सिंह से बस इतना ही कहूँगी कि अगर सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं 2 लोगों का हमेशा से, अम्मा और इनके बड़े भाई, ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और मेरे लिए खड़े रहते थे ये 2। चलिए पवन सिंह जी, आप अगर मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को आप देखेंगे, आपके जो भी कलीग्स आपको आप तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, मेरा एक ही माध्यम रहेगा, एक ही संदेश रहेगा आपके लिए कि आप कभी एकांत में जाएं और सोचें। अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो एक बार पत्नी नहीं दोस्त बना के देखिए अपनी पत्नी को, और दिल की बात जानने की कोशिश कीजिए। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।